तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। ये है हमारे द सेल्फ ग्रोथ सीरीज की फर्स्ट क्लास या फर्स्ट लेक्चर यू कैन से। इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने की आदत। हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है, स्कूल का होमवर्क करना होता है या प्रोजेक्ट बनाना होता है या किसी भी तरह का काम हम स्टार्ट करने जाते हैं या क्लास 3 से लेके 45 साल तक के लोगों को मैं देखता हूँ कि चीज़ें हम स्टार्ट तो करने जाते हैं, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? मोबाइल फ़ोन। आप बहुत मूड में गए टेबल पे कि आज 12 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, किताब निकाला, लेकिन बीच में क्या थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटे। इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपका दिन बर्बाद हो जाता है। फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है, आपका दिमाग थक जाता है और काम को आप छोड़ देते हो। देखो, कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के पास एक टैलेंट तो पक्का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सभी को सक्सेसफुल और वेल्दी हो जाना चाहिए था, क्योंकि टैलेंट तो सभी के अंदर है और टैलेंट की बड़ी कीमत है मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हालांकि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा रीजन ये भी है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालने की शक्ति। जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके अंदर फोर्स है, वो भी काम नहीं कर रहा है। जिसके पास सोर्सेज नहीं उसको तो छोड़ दीजिए, जिसके पास सोर्सेज हैं, जिसे पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, वो भी नहीं कर रहा है। ऐसे में फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, डाउनफॉल्स आते ही हैं। इसको थोड़ा सा समझिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेजीनेस, इट इज समथिंग बियॉन्ड इट। You know the scenario, you know the process, you know the outcomes, even you are fully aware of losses which will you face if you procrastinate right now, but still you are doing it again and again and again. तो हम लोग करते क्यों है ये? इसे लड़े कैसे, इसे जीते कैसे, इस आदत को कैसे छोड़े, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, जब भी हम किसी नई चीज़ों को, मैं पहले ये बताता हूँ कि ये चीज़ें होती क्यों है, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी नई चीज़ों को अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो हमारा ब्रेन जो है ना, पूरे बॉडी का फंक्शन कौन करता है? दिमाग ही करता है। ये हमारा स्टेबल लाइफस्टाइल है ये, ठीक है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं पैरेलल, अब इसमें थोड़ा सा भी अगर चेंजेस लाने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आने का प्रयास होगा, ये ऊपर जाने का या नीचे जाने का। नीचे जाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ऊपर जाने का प्रयास करते हो तो ब्रेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ब्रेन डरता है कि मैं सर्टेन चीज़ें अगर ट्राई करूँगा, नई चीज़ें अगर ट्राई करूँगा, तो मैं अरे खतरे में आ सकता हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। इस वजह से ब्रेन जो है कुछ न कुछ चिंदी बहाने बनाता है और काम को तुरंत करने से टाल देता है। ये यूँ कहें कि जरा सा भी बोरिंग फील होता है तो हमारा दिमाग तुरंत राहत की तलाश करता है, और हमारा ब्रेन जो है मिला जुला के नए एक्सपीरियंसेस नहीं फेस करना चाहता है। इसमें भी दिक्कतें आती हैं और मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मामले को टालते जाते हैं। देखिए, हालांकि ये तो इंटरनल मामला हो गया, ब्रेन का मामला। अगर एक्सटर्नल मामले की बात करूँ तो पहले तो डिस्ट्रैक्शन। कोई भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, पहले बीच में सोशल मीडिया आता है, इंस्टाग्राम आता है, स्नैपचैट आता है कि थोड़ा सा ये चला लेता हूँ, बाद उसके काम शुरू करूँगा। तो यहाँ पे जो है मामला गड़बड़ाता है, ठीक है। दूसरा होता है ओवर थिंकिंग। किसी काम को आप स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन इतना ना उसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर लिए, इतना ना उसका जो है आप काइंड ऑफ, मैं बोलूँ कि बढ़ा चढ़ा के सोच लिए, उसको वो ओवरवेलमिंग बोलते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा काम को सोचना। कि आपका ब्रेन जो है स्टेबल तो था, लेकिन आपने जैसे ही ओवर थिंकिंग करा, ये फ्लक्चुएशन बढ़ के यहाँ चला गया। अब ब्रेन उतना ऊपर जाना ही नहीं चाहता है, तो काम को हमेशा टालेगा। पहला रीजन डिस्ट्रैक्शन, दूसरा रीजन ओवर थिंकिंग, तीसरा रीजन ओवरवेलमिंग, यानी कि काम को बढ़ा चढ़ा के। चौथा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हमें फेलियर का डर होता है। आपने एक स्टार्टअप करने का सोचा, आपने एक एग्जाम क्रैक करने का सोचा, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द पावर, यू हैव द माइंडसेट, यू हैव द सराउंडिंग्स, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लोग हैं, पर्सन है, आपके पास वो मैन पावर है भाई, लेकिन आप जो है टाल रहे हो। आपका जो आइडिया है उसे बार बार टाल रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। देखिए, ये तो फियर ऑफ फेलियर हो। कई बार हम मनमाने तरीके से भी टाल मटोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपको बिहार पुलिस का एग्जाम देना है, बिहार दरोगा का एग्जाम देना है, या यूपीएससी या बीपीएससी इवन क्लियर करना है, तो आपका दिमाग क्या करता है कि जानता है, यू नो यूर स्मार्ट, आपको पता है कि आप 6 महीने 8 महीने में काम कर सकते हो, लेकिन ब्रेन टालेगा। टालेगा उसको कैसे टालेगा कि यार ठीक है, मैं तो कर ही लूंगा ना, तो इसको करना जरूरी थोड़ा सा बाद में करता हूँ। और ऐसे में होता है कि क्या कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट पीपल होते हैं वो और ज़्यादा लाइफ में पीछे धकेल दिए जाते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला क्या था? डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग, फियर ऑफ फेलियर, और मस्ती मजाक में जब हम कामों को टालते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये इतना डेंजरस क्यों होता है? देखिए, आपके अंदर पोटेंशियल है अगर, और आप काम करना चाहते हो, लेकिन आप काम कर नहीं पा रहे हो। आपने डिसाइड करा था कि 15 दिन में मैं एक पूरी किताब खत्म करूंगा, लेकिन आज बाबू 13 दिन बीत चुका है,
तो 13 दिन जो बीता है इसकी भरपाई कौन करेगा? अब आपका दिमाग जो है बोलेगा कि यार इतना लूजर मैं कैसे हूँ कि 13 दिन तक मैंने कुछ नहीं करा। तो यहाँ से आपको जो है लो फीलिंग चालू हो जाएगी, या यूँ कहें कि आप थोड़े थोड़े एंसियस होते जाओगे। एंसियस मतलब चिंतित। देखिए, टेंशन और एंजाइटी वहाँ पे उत्पन्न नहीं होती है जहाँ पे आप काम को नहीं कर सकते थे और काम को आपने नहीं किया। कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए सक्षम नहीं हो, तो उसके लिए फिर टेंशन की ही बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूँ? लेकिन टेंशन कहाँ पे उत्पन्न होती है ना, कि आप वो काम कर सकते थे, आप वो सर्टेन डिग्री ले सकते थे, सर्टेन कॉलेज में जा सकते थे, सर्टेन जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने टाल मटोल करके काम को जो है बर्बाद कर दिया। तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आदमी चिंतित रहता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपको धीरे धीरे खाएगा। ये मीठा जहर है, शुरू में मजा आएगा लेकिन बाद में आपको बर्बाद करेगा। और पता है, जब अपने आप को अपना काम देखते हो, जब नीचा देखते हो कि उसी समय में अदर लोग आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, तो फिर उससे ज़्यादा फिर खराब चीज़ कोई नहीं होती है। आप जो है धीरे धीरे लो फील करोगे और धीरे धीरे खत्म ही हो जाओगे पूरी तरह से, है ना? क्योंकि अपने लिए खत्म हुए तो दुनिया के लिए तो ऐसे ही खत्म हो जाओगे। चलिए, प्रॉब्लम के ऊपर तो हर कोई बात करता है, टेंशन में हर कोई रहता है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि इस चीज को ओवरकम कैसे करना है। पहला चीज, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आप इवन करने जा रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। आप 2 साल की मत लेके चलिए कि 2 साल बाद मैं क्या करूंगा। उसको छोटे छोटे वीकली प्लान्स बनाइए, मंथली प्लान बनाइए, या आपके कहें कि डेली प्लान्स बनाइए कि हाँ मैं दिन भर में इतना करूंगा। आपको ये नहीं देखना है कि मैं 15 दिन में इतना किताब पढ़ूंगा, इतनी मोटी किताब नहीं। जैसे कहा गया मेरा बुक ये रहा, तो आपको नहीं बोला कि 15 दिन में इतनी मोटी किताब मैं पढ़ूंगा, नहीं। आपको लेके चलना है कि एक दिन में मैं इतने पेजेस पढ़ूंगा, 120 पेजेस, या 1 घंटे में मैं 5 पेजेस पढ़ूंगा। छोटे छोटे टारगेट बनाइएगा ना, तो आपका काम आसान होते चलेगा। आपका प्राइमरी टारगेट क्या है? काम को खत्म करना। मान लेते हैं काम इतना है, आपने आज 5% किया तो 95% बचा। इससे दो चीजें होंगी, आपका काम खत्म होते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएगा। दूसरे दिन आपने काम करा, 10% काम खत्म हो गया, बचा कितना? 90%। 10% गया मेरा। तो इस तरह से आप देखोगे कि धीरे धीरे काम भी खत्म हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। दूसरा पॉइंट, मिनी डेडलाइंस बनाना है आपको। बचपन में याद है हम लोग रूटीन और शेड्यूल बनाते थे, लेकिन आज आपको डेडलाइंस बनाने हैं। डेडलाइन करने का मतलब क्या ना, कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि ठीक है मैं इस किताब को पढ़ लूंगा, इस पूरे किताब को जो है पढ़ लूंगा नहीं बोलना है आपको, बोलना है कि मैं इतने तारीख तक इसको पढ़ लूंगा। मान लो मैंने बोला कि 15 सितंबर तक मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो 15 सितंबर तक आपको दिन जोड़ना है और देखना है कि आने वाले 1 हफ्ते में आप इस बुक को कितना खत्म करेंगे, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। देखिए, ये सब बड़ी फालतू चीजें लगेगी सुनने में कि क्या ये सब बके जा रहा है, लेकिन बहुत कारगर साबित होती हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस जो है ना आपको बदल कर रखा। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, फिर तो क्या ही कहने, काम सारा आपका बनता जाएगा, चीजें आसान रहेगी। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि एक टेक्निक होती है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जिसे बोलते हैं। कहा जाता है कि आपने 25 मिनट कोई सर्टेन काम करा तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। मान लेते हैं पढ़ने बैठे, आप 25 मिनट पढ़ाई करी। 25 मिनट पढ़ना आसान है, ठीक है, 25 मिनट लगातार लेकिन पढ़ना है। बीच में कहीं से फोन वगैरह नहीं देखना है, या कहीं उठ के नहीं जाना है, खाना पीना वॉशरूम जाना है सब पहले कर लियो आराम से। तो 25 मिनट आपने लगातार पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है कि मोबाइल देखना है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी थक गया 25 मिनट। और फिर से मोबाइल देखोगे फिर और ज़्यादा थकेगा। उस 5 मिनट में क्या कर सकते हो कि आप उठ जाओ यार, घूम जाओ, बालकनी में चले जाओ, झाड़ू लगा दो रूम में, पानी पी लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, हो गया काम। लेकिन खाने के चक्कर में फिर से आधा घंटा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल जो 5 मिनट काम करते हैं और 25 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ाई में ज़्यादा कारगर साबित होती हैं चीज़ें। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक। और धीरे धीरे आप देखो कि 25 मिनट का 35 मिनट बने, 35 मिनट का 1 घंटा बन गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये बाबू साहब, इसको थोड़ा आदत की जरूरत है। जैसे जैसे आदत दिलाते जाइएगा ये अपने आप करता जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। डिस्ट्रैक्शन को एकदम हटाइए। डिस्ट्रैक्शन में अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है। कहाँ गया? ये रहा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं अच्छी और इतनी सारी बुरी चीज़ें हैं कि मतलब क्या ही कहने इसके। तो अगर आप ज़्यादा एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, अगर आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, टेलीग्राम पे और क्या क्या होता है, ढेर सारा चीज़ होता है, उस पर ज़्यादा अगर एक्टिव हो तो मेक श्योर कि अब देखो एक ही बार में आदत नहीं छूटती है। मैं अगर ऐसा कह दूँ कि इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए या ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो फिर कहने से नहीं होता है। आपको करना क्या कि स्क्रीन टाइम जो होता है,
उसमें आप देखिए, कोशिश कीजिएगा कि हर हफ्ते 20% उसमें मैं कमी लाऊं, कि अगर आप 5 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो इस हफ्ता मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा प्रतिदिन चलाना है। ठीक है ना। आसान है और कारगर है, क्योंकि अगर एक ही बार सोचोगे फेसबुक अनइंस्टॉल कर दूं, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दूं, तो फिर पता क्या हुआ कि क्रोम पे जाके आप चलाने लग जाओगे। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो उस चीज़ से बचा जा सकता है इसे 20% कम करके। दोस्तों के साथ अगर ज़्यादा टाइम बिताते हो, मस्ती मजाक में, मटर गश्ती में, गलत बात नहीं है, दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, लेकिन 3.5 घंटे 4 घंटे डेली बिता रहे हो तो साल का जोड़ लीजिए कितने घंटे हैं। तो उसमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा कम समय लोगों को देना है, एक ही बार में नहीं छोड़ना है। एक ही बार में छोड़ोगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि अचानक से भाग गया। हफ्ता हफ्ता आपको 5%, 10%, 20%, ऐसे 20% का टारगेट लेके चलिएगा कि हम कम कर सके उस चीज़ को। ऐसे उनको भी असर नहीं पड़ेगा और आपको भी असर नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग जो है धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा चीज़ों को लेकर। देखिए, पांचवा जो पॉइंट है बेसिकली कोई ऐसा प्रूवन पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पांचवा पॉइंट है सेल्फ प्राइजिंग। मतलब अपने आप को शाबाशी दीजिए, ऐसे आज तूने अच्छा काम किया, बहुत सही काम किया। जब आप काम करते हो कंप्लीट, तो अपने आप को शाबाशी देना सीखो, अपनी पीठ थपथपाना सीखो। इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे की बुराई करने में लगा है। तो ऐसे में सबसे अच्छे दोस्त आप खुद के बनिए। ठीक है, तो आप अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, बोलिए कि आज तूने सही काम किया यार, कल और अच्छा करना, तो इससे और अच्छा कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए, जो भी पॉइंट थे प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन मैंने सारा का सारा बता दिया है। जाते जाते मैं आपसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन या जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लिए हार्मफुल है और आप बर्बाद हो चुके हो, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सोच के देखिए कि यही सबसे अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो अपने बारे में कि नहीं यार, मुझे अब एक्शन लेने हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। तो ये जो सोच है ना, यही आपको अदर लोग से आगे कर दी भाई। आप मतलब 70% लोगों से ऊपर आ गए जब आपने सेल्फ डेवलपमेंट का सोचा है। बस ये बात याद रखिएगा, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लाइन कट गया है, ये इन्वर्टर आवाज़ कर रहा है, लेकिन मैं अभी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।